तहसीन, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट की कुछ 3 पॉइंट्स का मैं हवाला देते हुए आपसे जवाब ले लेती हूं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि दंगे के बाद कांग्रेस से मिलकर तीस्ता सीतलवाड़ ने साजिश रची। तीस्ता ने लाखों रुपए का हेरफेर किया। 30 लाख रुपए 2 किश्तों में अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को मिले और अहमद पटेल से पैसे लेकर सरकार गिराने की कोशिश भी की गई, क्योंकि ये पैसा कोई रिलीफ फंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये पैसा गवाहों को देने के लिए इस्तेमाल किया गया। नमस्कार मीनाक्षी जी, दोबारा से आपके साथ आज शो में शिरकत करने का मौका मिला तो शुक्रगुजार हूँ। और एक्चुअली अगर आप देख रहे हो तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज है, जब भी गुजरात के चुनाव आते हैं नरेंद्र मोदी जी के कॉन्स्पिरेसी थियरी शुरू होते, ये कभी खत्म ही नहीं होते। कल जब मैं आपके साथ था, आपको याद होगा, आपने जब मुझे मौका दिया, हमीद अंसारी जी को कल टारगेट कर रहे थे, आज अहमद पटेल साहब को टारगेट कर रहे हैं। कल हमीद अंसारी देश के गद्दार थे तो आज तक उन पर एफआईआर तो हुआ नहीं, इन्होंने गद्दारी हुई, आज तक एफआईआर नहीं हुआ, जब उनको कल चैलेंज आपके इंडिया टीवी पे दिया। आज अहमद पटेल साहब का नाम लिया है। अहमद पटेल साहब का नाम क्यों लिया है? क्योंकि आज इस दुनिया में वो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसलिए आप कुछ भी कह दो, और डिफ्लेक्ट किस चीज से करना है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बेरोजगारी चरम पे है, तो इससे डिफ्लेक्ट करने के लिए आप कोई भी चीज निकाल दो, कोई भी तथ्य बना दो। लेकिन तहसीन, ये एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला है, ये बीजेपी के अपने कोई आरोप नहीं है। आपने शहजाद को नहीं टोका ना, प्लीज मैं अपनी बात, जी आप बात पूरी करें, लेकिन ये एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं मीनाक्षी जी, फिर हम बात करें। शहजाद तो टोका नहीं गया था ना, प्लीज अपनी बात समाप्त कर दूं। बिल्कुल, क्या लोगों को हंसी आती होगी आज भाजपा के स्टेटमेंट्स पर? इतनी हंसी होती है। 30 लाख रुपए में गुजरात की सरकार गिर सकती है। 30 लाख रुपए में कॉन्स्पिरेसी करना था तो 30 लाख रुपए की कॉन्स्पिरेसी करेंगे। देखिए एक्चुअली मीनाक्षी जी सवाल क्या है, बार बार ये कहते हैं एसआईटी की रिपोर्ट ने ये कहा, एसआईटी की रिपोर्ट ने वो कहा। क्या 2 एसआईटी के मुखिया, मैं कोई एसआईटी की रिपोर्ट पे प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने प्रश्न पूछ रहा हूं, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। 2 मुखिया जो एसआईटी के इंचार्ज थे, एक सत्यपाल सिंह जी, क्या आज वो भाजपा के मिनिस्टर है या नहीं है? दूसरे राघवन जी, क्या उनको रिवॉर्ड पोस्टिंग साइप्रस में मिली या नहीं मिली 2017 में? मैं फिर भी सवाल नहीं उठा रहा एसआईटी पर। अगर मोदी जी एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हो, लेना चाहिए एसआईटी की रिपोर्ट को गंभीरता से, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के बारे में रिटन ऑर्डर में कहा, रिटन, कि वो नीरो की तरह अपनी उंगलियों से खेल रहे थे जब गुजरात जल रहा था। सारे केसेस को उन्होंने गुजरात के बाद तब्दील कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट भी इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व था? तो यहां आकर गुजरात के चुनाव के समय हमेशा एक विक्टिम कॉन्स्पिरेसी थियरी कहना, मुझे लगता है इसे बंद करना चाहिए। और मैं दोबारा से वो प्रश्न पूछता हूं, हमीद अंसारी पर कल क्या हुआ? आज अहमद पटेल को टारगेट कर रहे हो। आज अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे और आप इसीलिए उनको टारगेट कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो आप सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपको सिंपैथी चाहिए, आप गुजरात हार रहे हो। अच्छा तहसीन, बहुत संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिएगा। आज आप एसआईटी रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं। पहले इन्हीं जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तत्कालीन गुजरात सरकार को आप लोग टारगेट करते आए हैं। मैं किसी को ना सच साबित कर रहा हूं ना मैं किसी को गलत कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं, कि जो 2 एसआईटी के मुखिया थे, एक राघवन जी, वो साइप्रस में उनको पोस्टिंग मिली 2017 में, मोदी जी ने पोस्टिंग दी, और सत्यपाल सिंह जी जिन्होंने दूसरा एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन किया, उनको बाद में एमपी बनाया गया और उनको मिनिस्टर बनाया गया। सच मैं बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो केसेस है उसको गुजरात के बाहर आप ट्रांसफर करो, यहां पे इंसाफ नहीं हो रहा? क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है कि मोदी जी अपने भाषणों के समय जो मुसलमान विक्टिम्स थे उनको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री कह रहे थे? मोदी जी के जुबान में जो कंट्रोवर्सी और जो मतलब आप एसआईटी पर डायरेक्टली आरोप नहीं भी लगा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। शहजाद, इस पूरी रिपोर्ट को मैं मोदी जी पे आरोप लगा रहा हूं, भाजपा पे लगा रहा हूं, बिल्कुल बीजेपी पर आरोप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। मीनाक्षी जी, अब मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, सिलसिलेवार तरीके से एक एक जो यहाँ पे आर्गुमेंट किया गया है उसको ध्वस्त करता हूं। जो एसआईटी बनी मीनाक्षी जी, ये एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और उस समय उन्होंने गुजरात की सरकार से पूछा कि क्या एसआईटी से आपको कोई तकलीफ है? गुजरात सरकार कह सकती थी हाँ तकलीफ है, हम नहीं चाहते एसआईटी। गुजरात सरकार ने बोला डंके की चोट पर आप एसआईटी बनाओ। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट जो आई
वो पहले ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, इन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और पीआईएल को डिसमिस किया, फिर आई सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। क्या ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट बिका हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, ये इनसे पूछे जरा, आज आरोप अहमद पटेल पर नहीं, अहमद पटेल तो मात्र एक मोहरा है, इस मोहरे को चलाने वाला हाथ सोनिया गांधी का है। और 30, अब देखिए पवन खेड़ा और तहसीन के गजब तर्क है। तहसीन पुनावाला बोलते हैं 30 लाख में गिर जाती सरकार, और पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि अगर हमें गिराना होता तो गिरा देते। अरे भाई, प्रयास तो बहुत किया, पद्मश्री भी ऑफर किया, राज्यसभा भी बात चल रही थी, वो लिख रही है, बोल रही है कि राज्यसभा उस मियां बीवी को दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया? तो राज्यसभा का ऑफर था, ये असली साजिश थी। प्रयास आपने खूब किए, पर जनता गुजरात की और भारत की, उसने आपके प्रयासों को ध्वस्त कर दिया। और आखिरी बात, ये वही तीसरा सेतलवाद है। मैं आपको एक न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ से ज्यादा का केंद्रीय सरकार का फंड रूल्स को ब्रेक करते हुए, और इस पे केस हो चुका है, रूल्स को ब्रेक करते हुए सबरंग ट्रस्ट या उनके ट्रस्ट में डाला था। उसको उन्होंने मिसयूज किया था, किस लिए? राइट विक्टिम्स के लिए नहीं, अपनी मेकअप, अपने शैंपेन, चॉकलेट, शूज, इसके लिए। ये भी एक आउटफ्लो हुआ था कैश का। इसीलिए मैं कहता हूं, ये पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये प्रायोजित इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कांग्रेस की मंशा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और गुजरात की जनता को बदनाम किया जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक भी कोर्ट से इनको क्यों राहत नहीं मिली आज तक? अगर ये एसआईटी की रिपोर्ट झूठी है, सारी रिपोर्ट झूठी है, जिस सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला कहकर कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन हुआ, वो हुआ, तो इसी सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात को सही भी साबित कर देती। आपके ऑब्जर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट सही, और जब एसआईटी के क्लोजर रिपोर्ट पर जवाब दे तब सुप्रीम कोर्ट सही नहीं। तहसीन पूनावाला कम से कम राहुल गांधी की तरह वक्तव्य ना दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।